स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल में। आज हम आप लोगों को आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज हम एक थ्योरम के बारे में आपको बताएंगे। बस छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार इसको प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे, है ना। तो थ्योरम कुछ ऐसा थी, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, इन सेट ए में इज एन, यानी कहने का मतलब एक कोई सेट है, सेट के अंदर क्या है, कोई अवयव होते हैं, यानी जो अवयव हैं वो कितने हैं, एन है। ठीक है, एन कोई भी नंबर हो सकता है, यानी उसके अंदर 2 अवयवी, 3 अवयवी, 4 अवयवी, 5 अवयवी, 6 अवयवी, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जब तो देन टोटल नंबर ऑफ जो सबसे कहने का मतलब ये होता है, जैसे अगर बात का है ना, जब कभी सबसेट आ जाए, समझिए कि 2 सेट की बात हो रही है, किसकी सेट, 2 सेट की, ये है ना। सबसेट का मतलब होता है कि ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए, ए का सारा अवयव बी में उपलब्ध होना चाहिए, और ये मैटर नहीं करता है कि बी में कितने अवयव हैं, और ये सबसेट का सिंबल होता है। जब सबसेट की बात हो समझिए ये ऐसे आप, ठीक है, यानी कह रहा है कि यदि जो कोई सेट है, सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, यानी कि अगर बता दिया कि एन एलिमेंट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, 2 की पावर एन होगा। इसी चीज़ का आज हम प्रूफ देखते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान, इस चीज़ का प्रूफ करते इस चीज़ का प्रूफ हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब बी में क्या है, ये हमने ये पढ़ा कि बी में चाहे जितने भी अवयव हैं, इस ये नहीं मैटर करता, लेकिन ये एक सारा अवयव बी में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब बी एक बड़ा सेट है जिसके अंदर से हम क्या कर रहे हैं, अवयव को निकाल, यानी छाट अलग अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग। अब इस बी के अंदर तो अलग अलग हैं, है ना। अब ए जो है वो क्या है, जो हम सिलेक्टेड होकर निकाल रहे हैं, वो ऐसा ऐसा सिस्टम समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन जो होती है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, आर जो हमने उससे जो चुना हुआ है, यानी जो अलग करके निकाला वो होता है। उसी प्रकार ये जैसे बी क्या है, बी एक टोटल सबसेट है, यानी है ना, जिसमें क्या है, टोटल सेट है ना, जिसमें क्या अलग अलग एलिमेंट है ना, तो अलग अलग एलिमेंट है। मतलब ये कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार, यानी कि बी ऐसा करके, ठीक है, यानी कहने का मतलब बी में से हम क्या कर रहे हैं, छाट रहे हैं, कोई दिक्कत है, ये क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम इसका कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन एक पता है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है कि जो एन होता है वो अलग अलग क्या होता है, नंबर से। जैसे बी में क्या होता है, अभी एक सेट है, बी के अंदर क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट होगा, है ना। अगर सेम एलिमेंट रहेगा तो वो मीनिंगलेस होता है, हमको ये भी पता है, तो ना। तो बी क्या होता है, बी में क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। और आर जो है इसका, ये जो आर है यार, कहने का मतलब जो हमने निकाला है, जो अवयव उसमें से छाट कर निकाला हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए से बात करें, जैसे बी, अगर हम बी कोई सेट मान लें, बी बराबर गुड स्टूडेंट्स, यानी कोई क्लास है और उस क्लास में गुड स्टूडेंट का कोई एक सेट है। ठीक है, मतलब गुड और बैड दोनों का, बैड और गुड दोनों का क्या है, बैड और गुड स्टूडेंट्स के नाम है। अगर हम, और ए क्या है, ए केवल गुड स्टूडेंट्स का नाम है, तो बी क्या होगा, बी अलग अलग है भाई, इसमें गुड भी है बैड भी है, लेकिन ए जो है वो हमने उसमें से क्या करके छाटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एनसीआर का यूज़ किया गया। कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना। तो एक तरह का बी सी, मतलब है ना, बोलते हैं ना कि एनसीआर का मतलब कि बी सी ए, यानी कुछ इस तरह का संबंध। इसलिए यहाँ पर के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हम बी सेट में से ए वाले अवयव को निकालते हैं, यानी कि चुनते हैं अलग अलग अवयव को, इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझिए, एटली कम से कम क्या होता है कि जो आर वस्तुओं का प्रत्येक चयन ए का उपसमुच्चय होता है। भैया कहने का मतलब होगा, कह रहा है कि मतलब आप ही बताइए कि जो बी में जितने भी अवयव हैं, है ना, बी में, यानी सॉरी, जो ए में अवयव, जितने भी अवयव होंगे वो बी का तो क्या सबसेट होंगे, क्योंकि ये कहता है ना भाई ए में, क्योंकि ए का अवयव किससे निकाला गया है, बी से निकाला गया है। ध्यान समझिएगा, ए का अवयव बी से निकाला गया है ना, ए का अवयव बी से निकाला गया है ना। तो भाई जो ए में जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, इसका बी का तो सबसेट होंगे ना, सबसेट होंगे ना भाई, तो इसलिए हम इस प्रकार ये होगा। ठीक है, और क्योंकि अगर आर वस्तुएं, क्या अगर मान लो आर वस्तु मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे समुच्चय ए से ली गई हैं, है ना, परिभाषा से हम जानते हैं क्या, कि यदि समुच्चय ए का जो अवयव समुच्चय बी में हो, यदि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। लेकिन इसको उल्टा पढ़ें, यानी अगर हम बी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो बी जो होगा समुच्चय बी, वो समुच्चय ए का अधिसमुच्चय होगा। कोई दिक्कत है, क्लियर है, मैंने इन डिटेल में पिछली वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब मान लीजिए कि क्या आपको ये पता है कि ए, तब ए में जो समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन, मान लीजिए एन सी आर है, आर क्या है, अलग अलग अवयव हैं, आर क्या है, अवयव है, और ये क्या है, सेट है। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अब फाई एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता, यानी वो उपसमुच्चय तो होता है ना, लेकिन कोई भी अवयव संख्या नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा समुच्चय की संख्या है जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो वहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, कहने का मतलब जैसे एक, मान लीजिए ए में से अगर हम कोई भी एलिमेंट नहीं निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ए सी जीरो। ए का मतलब वो टोटल जिसमें से हम एलिमेंट को जिसमें निकालने की बात कर रहे हैं, तो ए सी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एन सी जीरो, अगर मान लीजिए कोई एक अवयव हो,
है ना, एक अवयव निकाल लें उसमें से तो NC1। अगर मान लीजिए 2 अवयव निकाल रहे हैं, यानी कहने का मतलब एक ऐसा उपसमुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हैं, यानी तो NC2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की संख्या मान लीजिए 3 हो या 4 हो या 5 हो, उसी प्रकार से, है ना। अब मान लीजिए कि अब उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, n अवयव, कितने अवयव हैं n, तो n अवयव। इसलिए अब हमको एक चीज़ पता है, यदि इन सबको जोड़ देंगे, यानी पहले वाले में कोई भी अवयव हमने निकाला, दूसरे वाले में 1 निकाला अवयव, तीसरे वाले में 2 निकाला, फिर चौथे वाले में ऐसे करके बढ़ाते हुए चले गए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। तो अब देखिए NC0 को सॉल्व करने का तरीका ही होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो NC0 की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोले, NC0 की वैल्यू कितनी 1 होती है ना। प्लस ये वाली वैल्यू ले लेते हैं हम, NCN की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 1 बराबर 1 + 1, अब होल पावर हो गया n, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम की एक फॉर्म होती है ना, जहाँ पे n ये टोटल जो सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 2 = 2 की पावर n। समझ में आया, आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी आपको भी कहीं प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बेहतरीन ढंग में। थैंक यू।